हेलो दोस्तों, स्टडी किड एजुकेशन हब में आपका स्वागत है। मैं हूं गौरव सैनी और आज हम डिस्कस करेंगे ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 जो कि एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक्ट है। एंड प्रीवियस पेपर अगर आप उठा के देखेंगे तो पक्का आपको 2 से 3 क्वेश्चन इस एक्ट से आपको पक्का मिलेगा। ठीक है, बाकी और भी एक्ट है जो हम डिस्कस करेंगे। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट है 1948 एंड मैटरनिटी वाला जो एक्ट है वो डिस्कस करेंगे, और जो लेटेस्ट जो हमारी जो पॉलिसी आई है वो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम आज ट्रेड यूनियन एक्ट जो है डिस्कस करेंगे। एंड एक वीडियो और आएगी, शायद आज या कल में आएगी, जिसके अंदर मैंने ट्रेड यूनियन की जो भी हिस्ट्री से उसको पूरा उठाया है कि भाई कहाँ से क्या क्या बनना स्टार्ट हुआ था, तो उसके ऊपर एक ऑब्जेक्टिव आएंगी। ठीक है, तो इस वीडियो के अंदर यार सिंपली हम बस खाली एमसीक्यू कर रहे हैं, एमसीक्यू के ही थ्रू हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आइए तो सबसे पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट प्रोवाइड द रजिस्ट्रेशन फॉर ट्रेड यूनियन डिफाइंड लॉ। ये तो सिंपल सा ही हो गया भाई, कौन सा जो एक्ट है जो भी प्रोवाइड करवाता है भाई रजिस्ट्रेशन और जो लॉ है कि भाई ट्रेड यूनियन को कैसे रजिस्टर करेंगे एंड रूल्स क्या हैं, तो वो ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 के अंदर ही सारी कंडीशंस लिखी हैं भाई। मोड रजिस्ट्रेशन क्या है, एप्लीकेशन आपको कहाँ अप्लाई करनी है, एंड उसके अंदर कितने मेंबर्स होने चाहिए, मेंबर्स की एज क्या होनी चाहिए, सब इसके अंदर लिखा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन को क्या नाम है, वीडियो को मैं छोटी से छोटी रखने की कोशिश करूंगा क्योंकि ज़्यादा लेंदी लास्ट वीडियो थी, तो ज़्यादा लेंदी जितनी होती है यानी कि उसको पता नहीं क्या बच्चे देखना प्रेफर ही नहीं करते, तो इसको 10 मिनट में 10 या 15 मिनट में फटाफट करने की कोशिश करेंगे। अकॉर्डिंग टू द ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 प्रोवाइड द रजिस्ट्रेशन ऑफ द ट्रेड यूनियन। ठीक है भाई, जो 1926 का जो अपना ट्रेड यूनियन एक्ट है वो क्या प्रोवाइड करता है, जो ट्रेड यूनियन है वो परमानेंट होनी चाहिए, टेम्परेरी के लिए भाई ये है एक्ट है, या फिर ए एंड बी दोनों के लिए, या नन ऑफ द वो। तो जो ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 एक्ट है, इसके लिए हम जो टेम्परेरी यूनियन भी फॉर्म कर सकते हैं, परमानेंट भी फॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, सी। सबसे पहले तो आप वीडियो को पॉज करें एंड खुद से आंसर लगा के देखें। आइए अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अकॉर्डिंग टू द ट्रेड यूनियन एक्ट 1926, तो ये यानी कि ट्रेड यूनियन एक्ट, इसके अकॉर्डिंग हम यूनियन किन दोनों के बीच में बना सकते हैं, प्राइमली फॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, किसके बीच में बना सकते हैं, वर्कर और एम्प्लॉयर के बीच के अंदर बना सकते हैं क्या, वर्कर या वर्कमैन और वर्कमैन के बीच में बना सकते हैं, या फिर एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयर के बीच में बना सकते हैं, या ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है एंड पहले भी प्रीवियस ईयर में आया हुआ है क्वेश्चन ये। तो इसके अंदर क्या है, आंसर हो जाएगा डी। हम जो यूनियन है वो वर्कमैन और एम्प्लॉयर के बीच में बना सकते हैं, वर्कमैन और वर्कमैन के बीच में बना सकते हैं, एंड एम्प्लॉयर एम्प्लॉयर के बीच में बना सकते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी। तो ये जो 1926 वाले जो एक्ट के अंदर जो डेफिनेशन जो दी हुई है बाय ट्रेड यूनियन की, उसी से मैंने एक दो क्वेश्चन फॉर्म किए हैं, क्योंकि इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो एग्जाम के अंदर काफ़ी पूछे जाते हैं। तो डेफिनेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ट्रेड यूनियन एक्ट की। तो ट्रेड यूनियन एक्ट की डेफिनेशन क्या हो गई भाई, ट्रेड यूनियन एक्ट के अकॉर्डिंग ट्रेड यूनियन या तो परमानेंट और जो टेम्परेरी है दोनों ही हो सकती है, एंड ये यूनियन है जो फॉर्म की जा सकती है वर्कमैन और एम्प्लॉयर के बीच में, वर्कमैन एंड वर्कमैन के बीच में, एंड एम्प्लॉयर एम्प्लॉयर के बीच में फॉर्म की जा सकती है। अगला, अकॉर्डिंग टू द ट्रेड यूनियन एक्ट 1926, कौन सा जो सेक्शन है वो प्रोवाइड करवाता है अपॉइंटमेंट ऑफ रजिस्टर। ठीक है, बताइए भाई, सेक्शन भी एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो उनको भी हम थोड़ा बहुत डिस्कस कर लेते हैं। भाई जो रजिस्ट्रार जो होगा वो कौन से सेक्शन के थ्रू अपॉइंटमेंट होगी उसकी, तो उसका जो सेक्शन क्या हो जाएगा, सेक्शन नंबर 3। ठीक है, और जो अपॉइंटमेंट है रजिस्ट्रार की वो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट द्वारा किया जाएगा, उसका उपयुक्त सरकार द्वारा उसका किया जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। अकॉर्डिंग टू द ट्रेड यूनियन एक्ट, इन विच सेक्शन डिटेल्स रिलेटेड टू द मोड ऑफ रजिस्ट्रेशन। भाई हमें जब उसको रजिस्टर करने जाएंगे हम अपने ट्रेड यूनियन को, तो कौन से सेक्शन के अंदर ये सारी डिटेल्स लिखी हुई हैं मोड ऑफ रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड, तो वो सेक्शन क्या हो जाएगा, सेक्शन नंबर 4। तो कुछ एक सेक्शन आप याद कर लेना। ठीक है, इसकी मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ, मैं इसको याद कैसे करेंगे। तो इसके लिए आपको याद रखने की ज़रूरत है रेमो ऐप। आप ऐसे इसको याद कर लेना यार, रेमो ऐप। ठीक है, यहाँ पे लिख लेना 3, 4, 5 एंड 6। तो 3 में क्या हो जाएगा, रजिस्ट्रार, सेक्शन 3 में रजिस्ट्रार। 4 में क्या हो जाएगा हमारा, मोड ऑफ रजिस्ट्रेशन। 5th में क्या हो जाएगा, AP से क्या हो जाएगा, एप्लीकेशन। जो एप्लीकेशन जो आपको रजिस्ट्रेशन की आप देंगे उसके अंदर क्या क्या यानी मेंशन होना चाहिए, नेम होना चाहिए, कितने मेंबर्स हैं, आपकी पॉलिसी, ये सब चीज़ें उसमें होनी चाहिए। 6 में क्या है, प्रोविजंस। भाई प्रोविजंस क्या क्या हैं उसके अंदर। ठीक है,
वो आगे हम डिस्कस करेंगे क्या क्या प्रोविजंस हैं। तो इसको आप ऐसे ट्रिक से इसको याद कर लेना, ठीक है। आगे चलते हैं हम। 4th हो चुका है। 7th क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 हाउ मेनी मिनिमम मेंबर्स आर रिक्वायर्ड। सबसे पहले तो कितने मेंबर्स भाई होने ही चाहिए मिनिमम। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको जरूर यानी याद रखना ही है कि मिनिमम अगर आप कोई भी ट्रेड यूनियन बनाने जा रहे हैं तो आप कम से कम 7 मेंबर होने चाहिए, ठीक है। एंड कौन से यानी इसके अंदर सेक्शन कौन सा हो गया, सेक्शन 4 के अकॉर्डिंग मोड ऑफ रजिस्ट्रेशन जब आप कराने जा रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग 7 जो है मेंबर ट्रेड यूनियन के अंदर होने ही चाहिए। अगला आता है क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द ट्रेड यूनियन 1926 विच सेक्शन प्रोवाइड डिटेल्स रिलेटेड टू द एप्लीकेशन। तो जैसे मैंने आपको बताया, हमने जो शॉर्टकट याद किया, क्या याद किया हमने, रेमो ऐप, है ना। एक बार मैं इसको लिख देता हूँ ताकि आपको याद रहे, रेमो ऐप, ठीक है। तो इसमें 3, 4, 5, 6, 3 में क्या था रजिस्ट्रार, 4 में क्या था मोड ऑफ रजिस्ट्रेशन, एंड 5 में क्या है एप्लीकेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन, एपी से एप्लीकेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन, ठीक है। तो ये 5 हो जाएगा। 6 में जो भी प्रोविजन जो भी हैं लिखे हुए। तो 5th जो सेक्शन है इसके अंदर हमारा क्या आएगा, इसके अंदर भाई नाम क्या है, आपका पेशा क्या है, ट्रेड यूनियन का नाम क्या है, उसका हेड जो ऑफिस है उसका पता क्या है, और जो भी यानी ऑफिस बियरर है उनका नाम क्या है, उम्र, पता, और तो ये सब चीज़ें भी लिखी होंगी उसके अंदर। एंड अगर ट्रेड यूनियन यानी 1 साल से चल रही है, 1 साल से चल रही है लेकिन आपने रजिस्टर नहीं किया, तो उसके अंदर आपको क्या है, उसके असेट एंड लायबिलिटी के डॉक्यूमेंट्स भी देने पड़ेंगे, ठीक है। सेक्शन 5 के अंदर ऐसे लिखा हुआ है कि जो असेट एंड लायबिलिटी के डॉक्यूमेंट्स भी आपको उसको लगाने पड़ेंगे। ट्रेड यूनियन आपकी नई नहीं है, वो 1 साल से चल रही है तब, ठीक है। तो इस चीज़ को भी ध्यान रखना। क्वेश्चन यानी ऐसे ही पूछा जा सकता है कि भाई कौन से सेक्शन के अंदर ऐसे लिखा हुआ है कि भाई अगर 1 साल से कोई ट्रेड यूनियन चल रही है देन उसको रजिस्टर करना है तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स उसके अंदर होने चाहिए, तो उसके अंदर असेट एंड लायबिलिटी के डॉक्यूमेंट्स भी होने चाहिए। अगला क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, 8 हमने डिस्कस नहीं किया है ना अभी। हाँ ठीक है। अकॉर्डिंग टू द ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 विच सेक्शन प्रोवाइड डिटेल्स रिलेटेड टू द प्रोविजन। भाई क्या क्या प्रोविजंस एप्लीकेशन जो आप लगा रहे हैं, ठीक है, उसके अंदर होना चाहिए। तो कौन सा सेक्शन है, सेक्शन तो हमने सारे याद कर लिए। सबसे पहले 4th जो सेक्शन था भाई, 4th के अंदर क्या था, रेमो, आर से रजिस्ट्रार। 3 के अंदर क्या था, सेक्शन नंबर 3 में था रेमो, ये सीक्वेंस में उल्टा बोल दिया। रेमो ऐप के अंदर सबसे पहले रजिस्ट्रार, एम से मोड ऑफ रजिस्ट्रेशन, देन एप्लीकेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन, देन प्रोविजन। तो प्रोविजन किस में लिखे हुए हैं, 6 में लिखे हुए हैं, ठीक है। और उस जो 6 सेक्शन के अंदर क्या क्या लिखा हुआ है भैया, उसका जो क्या नाम है, नेम ऑफ द ट्रेड यूनियन, एनुअल एडिट ऑफ ट्रेड यूनियन, मैनर ऑफ द इलेक्शन, उसके अंदर इलेक्शन कैसे होगा, देन उसके अंदर भाई ऑर्डिनरी मेंबर्स हैं उनको इंक्लूजन कैसे करेंगे, शामिल कैसे करेंगे, एंड ऑब्जेक्टिव क्या है ट्रेड यूनियन के, आपके उद्देश्य क्या है। तो ये सब चीज़ें सेक्शन 6 के अंदर लिखी हुई हैं, ठीक है। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9 है। तो क्वेश्चन नंबर 9 सेक्शन 6 के अंदर एक बात और लिखी हुई है, जो सब्सक्रिप्शन जो फीस है वो कितनी यानी मिनिमम होनी ही चाहिए, इससे लेस देन तो है ही नहीं। तो उस वक्त का टाइम था यार, उसके अकॉर्डिंग तो 25 पैसा भी काफ़ी बड़ा होता था, इसलिए सबसे जो कि 25 पैसा उसके अंदर लिखा हुआ है ट्रेड यूनियन एक्ट में, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, अकॉर्डिंग टू द ट्रेड यूनियन 1926 सेक्शन 10 के अकॉर्डिंग कैंसिलेशन ऑफ द रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेड यूनियन कैन बी डन बाय, ठीक है। तो इसको आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, क्वेश्चन में देखो एक आंसर है कि कौन से यानी सेक्शन के अंदर लिखा हुआ है कि रजिस्ट्रेशन जो ट्रेड यूनियन की जो कैंसिल की जा सकती है, तो सेक्शन 10 में लिखा हुआ है, ठीक है। एंड कैसे कैंसिल की जा सकती है, ऑन द एप्लीकेशन, सबसे पहला ऑप्शन है ऑन द एप्लीकेशन ऑफ ट्रेड यूनियन, बाय ट्रेड यूनियन एप्लीकेशन पे हमें भाई अपनी जो रजिस्ट्रेशन है वो कैंसिल करनी है, ठीक है। या फिर उसकी जो रजिस्ट्रेशन है वो बाई फ्रॉड हो गई, मिस्टेक हो गई है, या फिर यूनियन अब चल ही नहीं रही है, काफ़ी टाइम से बंद हो गई है, ठीक है। या फिर विलफुली उन्होंने अगर कोई रूल वूल जो है एक्ट के जो प्रोविजंस हैं वो तोड़े हैं, जानबूझ के तोड़े हैं, तो उसको उसकी जो रजिस्ट्रेशन है कैंसिल की जा सकती है। तो आंसर क्या हो गया हमारा, सिंपली ई हो गया इसका, ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। तो क्वेश्चन के थ्रू ही देखो मैं आपकी सारी जो चीज़ें हैं वो समझा रहा हूँ। तो अगर आप सिंपली अगर आपने 1926 से पढ़ा भी नहीं है एंड आप सिंपली आप MCQ देख रहे हैं तो आपका पूरा जो 26 का जो एक्ट है वो कवर हो जाएगा आराम से, ठीक है। अगला चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 रजिस्ट्रार्स शुड गिव एटलीस्ट हाउ मेनी मंथ बिफोर नोटिस टू द ट्रेड यूनियन बिफोर द कैंसिलेशन ऑफ द रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेड यूनियन। तो रजिस्ट्रार को यानी कि अगर किसी ट्रेड जो यूनियन है उसकी अगर कैंसिल कर रहे हैं रजिस्ट्रेशन, तो उसको कितना मंथ पहले यानी कि नोटिस देना होगा, बताइए।
कितना मंथ पहले उसको नोटिस देना पड़ेगा? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 6 मंथ। सोचिए, पॉज कीजिए वीडियो को एंड आंसर लगाने की कोशिश कीजिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2 मंथ बिफोर तो उसको नोटिस देना ही है जी। तो आइए 12th क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। अकॉर्डिंग टू द ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 सेक्शन 12, यानी अगर आपको यानी एड्रेस सेक्शन 12 के अकॉर्डिंग क्या है, अगर आपको एड्रेस चेंज करना है, जो आपके ट्रेड यूनियन है उसके रजिस्टर्ड जो ऑफिस है, अगर आपको उसका एड्रेस चेंज करना है तो आपको यानी कितने दिन पहले रजिस्टर्ड ऑफिस के अंदर नोटिस देना होगा? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई? आपको 14 डेज पहले तो मिनिमम यानी कि जो है वो आपको देना ही होगा नोटिस। ठीक है, तो 10th देखो सेक्शन ऐसे धीरे धीरे आपको याद हो ही जाएंगे भाई। सेक्शन नंबर 10 में क्या था, आपका जो रजिस्ट्रेशन था वो कैंसिल हो गया। ठीक है, जो भी आपने ट्रेड यूनियन बनाई उसकी कैंसिलेशन हो गई। 11th में क्या है कि ना आप अपील कर सकते हैं कोर्ट के अंदर, हाई कोर्ट के अंदर अपील कर सकते हैं, लेबर कोर्ट के अंदर अपील कर सकते हैं कि भैया मेरी जो रजिस्ट्रेशन जो कैंसिल हुई है वो रॉन्ग तरीके से हुई है। ठीक है, एंड 12 के अंदर क्या हो गया? 12 के अंदर आपको एड्रेस चेंज करना है। ठीक है, एंड 3 4 5 6 हमने याद ही कर लिए हैं, तो कमेंट बॉक्स के अंदर आप बताएंगे कि ये सेक्शन किसके लिए है। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट आर नॉट एप्लीकेबल टू द एनी रजिस्टर्ड यूनियन एक्ट? ठीक है, कौन से जो एक्ट हैं, यानी जो कोई भी ट्रेड यूनियन है वो रजिस्टर हो गए 1926 के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो कौन से जो एक्ट हैं वो एप्लीकेबल नहीं होंगे? इस क्वेश्चन के अंदर सिंपली ये पूछा हुआ है। ठीक है, तो सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860, या फिर ये 1912 वाला कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट, या कंपनीज एक्ट। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ अबाउ। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया 14। अकॉर्डिंग टू द ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट द 19 सेक्शन 99A? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यार, ये पहले भी पूछा गया है। ठीक है, तो सेक्शन 9A के अकॉर्डिंग क्या यानी कि मिनिमम रिक्वायरमेंट अबाउट द मेंबरशिप ऑफ द ट्रेड? ठीक है, तो उसमें हमने देखो एक तो हमने पढ़ा था कि भाई 7 मेंबर तो होने ही चाहिए मिनिमम, है ना। तो पहली कंडीशन क्या है कि भाई सबसे पहले तो नॉट लेस देन द 10%, जितने भी मेंबर्स हैं उनका यानी कि 10% से कम तो होना ही चाहिए, और होना ही नहीं चाहिए, और 100 ऑफ द वर्कमैन विच एवर इज लेस। कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912 के अकॉर्डिंग है ये, वैसे ये। एंड दूसरा क्या है? मिनिमम ऑफ द 7 इंगेज और एम्प्लॉय इन द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ और इंडस्ट्री। ठीक है, तो ये दोनों कंडीशन को फुलफिल करना चाहिए। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू द ट्रेड यूनियन 1926 व्हाट इज द मिनिमम एज रजिस्टर एनी ट्रेड यूनियन? यानी कितनी यानी मिनिमम एज होनी ही चाहिए, जो भी मेंबर अगर बनना चाहता है तो उसकी मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए भाई? 15 साल तो उसकी मिनिमम एज होनी ही चाहिए। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या क्या सीखा हमने भाई? रजिस्ट्रेशन सीख लिया उसका, देन उसकी मिनिमम एज भी 15 होनी चाहिए। मेंबर जो क्या नाम है, मिनिमम जो मेंबर्स हैं वो यानी रजिस्टर करने के लिए 7 तो होने ही चाहिए, बाकी 10% और जो टोटल का जो 10% है वो होना चाहिए। ठीक है, और इतना हमने अब तक पढ़ा है, तो आगे चलो आगे डिस्कस करते हैं। हु ऑफ द फॉलोइंग कैन बी द ऑफिस बियरर? भाई जो ऑफिस जो पदाधिकारी यानी कौन बन सकता है ट्रेड यूनियन के अंदर? ठीक है, तो उसकी जो कंडीशंस हैं जो एक्ट के अंदर वो क्या है भाई? एनी मेंबर्स ऑफ एग्जीक्यूटिव, यानी जो भी कार्यकारिणी के अंदर जो भी मेंबर्स हैं क्या वो बन सकते हैं? और एज ऑफ द एग्जीक्यूटिव मेंबर, जो भी एग्जीक्यूटिव मेंबर है अगर उसकी एज अगर 18 साल से कम है क्या वो बन सकते हैं क्या? एंड अगर कोई यानी जो बंदा है वो यानी कोर्ट के अंदर कन्विक्ट हुआ है और जिसका यानी कि छूटने के बाद यानी वहाँ से जेल से छूटने के बाद भी यानी रिलीज यानी अभी भी उसका जो ड्यूरेशन है वो 5 साल से कम ही है। ठीक है, तो वो मेंबर ऑफिस बेयरर नहीं बन सकता। ठीक है, इसके अंदर पूछा हुआ है कि हु कैन बी द, तो एनी मेंबर ऑफ एग्जीक्यूटिव मेंबर जो है वो बन सकता है, लेकिन क्या है वो ऑडिटर नहीं होना चाहिए। सबसे पहले तो ऑडिटर नहीं होना चाहिए, पहली कंडीशन। देन उसके बाद में जो एज है उसके 18 साल से ज़्यादा होनी चाहिए, और वो यानी कि किसी भी कोर्ट में कन्विक्ट नहीं होना चाहिए। अगर है भी तो फिर वो 5 साल से ज़्यादा अगर उसको हो चुके हैं, रिलीज होने के बाद 5 साल से ज़्यादा हो चुके हैं, तो फिर वो बन सकता है ऑफिस बेयरर। ठीक है, जिसका आंसर क्या हो जाएगा? एनी मेंबर एग्जीक्यूटिव, पर वो ऑडिटर नहीं होना चाहिए, 18 साल से ज़्यादा होना चाहिए, एंड ये सब कंडीशंस। ठीक है, चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू द ट्रेड यूनियन 1926 एनी रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन कैन चेंज द नेम ऑफ द, यानी अगर किसी भाई ट्रेड यूनियन का अगर नाम चेंज करना है तो भैया कितने बंदों का हमें यानी मेंबर्स का हमें समर्थन चाहिए? ठीक है, तो इसमें सिंपल ये पूछा हुआ है यार, तो बिल्कुल ही इजी क्वेश्चन है एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यार ये ट्रेड यूनियन एक्ट का। तो क्या हाफ मेंबर से लेना पड़ेगा, 1/4, 1/6? अगर 2/3 उसके समर्थन में देते हैं तो उसका जो है वो नाम हम चेंज कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू द ट्रेड यूनियन 1926 एनी रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन कैन चेंज द, ये सेम हो गया क्या? ये दोनों सेम हो गए क्वेश्चन, है ना।
चलो तो नेक्स्ट करते हैं, ये दोनों सेम कैसे हो गए? चलो हो गया होंगे गलती से। नेक्स्ट 19 क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द ट्रेड यूनियन 1926 नॉट लेस देन द टोटल मेंबर ऑफ ऑफिस बियरर ऑफ एवरी रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन शैल बी पर्सन एक्चुअली इंगेज, यानी कि जब भाई जो भी आपके पदाधिकारी बन रहे हैं, जो भी आपकी ट्रेड यूनियन रजिस्टर हो रही है 1926 के अकॉर्डिंग, तो भाई वो उसके अंदर इंगेज है, यानी कितना, यानी उतने बंदे तो होने ही चाहिए, यानी कि जो उसमें नहीं डायरेक्टली उस इंडस्ट्री के अंदर इंगेज है। इस क्वेश्चन के अंदर डायरेक्टली ये पूछा गया है। तो भाई टोटल यानी ऑफिस बियरर के हाफ, या 1/4, 2/3 ऑफ द ऑफिस बियरर, या 1/6। तो जो जितने भी ऑफिस बियरर हैं अपनी ट्रेड यूनियन के, तो हाफ मेंबर तो यानी कम से कम उसके अंदर उस इंडस्ट्री में काम करते रहने ही चाहिए। ठीक है, इसके अंदर ये कहा गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सिंपली ए। नेक्स्ट 20 क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग द एमलगेशन। अगर यानी दो ट्रेड यूनियन है सपोज, उनको क्या करना है, आपस में मिलना है, कंबाइन होना है, तो फिर क्या कंडीशंस है भाई? सबसे पहले तो एटलीस्ट हाफ जो मेंबर हैं वो हर एक दोनों ट्रेड यूनियन के हाफ मेंबर भाई इसको क्या नाम है वोट करें, एंड एंटाइटल्ड टू वोट एंड वोट रिकॉर्डेड एंड वोट आर रिकॉर्डेड 1/4 ऑफ द टोटल ऑफिस बियरर। सबसे पहली कंडीशन ये है, एंड 60% ऑफ द वोट रिकॉर्ड इन द फेवर ऑफ द प्रपोजल के भाई 60% क्या नाम है जो वोट है वो फेवर में होनी चाहिए। दूसरा बात में क्या है, उसके बाद में भाई एम्लिगेशन हो गया तो उसका जो नाम है भाई नाम भी तो चेंज करना पड़ेगा। देन उसके अंदर यानी देखो इसके साइन किसके होने चाहिए, चेंज ऑफ द नाम बाय द सेक्रेटरी एंड बाय द 7 मेंबर्स। तो इसको जरा ध्यान रखना क्वेश्चन के अंदर। भाई क्वेश्चन ये भी बन सकता है कितने मेंबर्स हैं जो यानी अगर ट्रेड यूनियन का नाम अगर चेंज करना हो एम्लिगेशन के बाद तो कितने मेंबर्स के साइन होने चाहिए, तो ये 7 होने चाहिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी, ऑल ऑफ द अबव। अगला क्वेश्चन है 21, ए कॉपी ऑफ एवरी अल्ट्रेशन मेड इन द रूल ऑफ द रजिस्टर। अगर हमें यानी कोई भी अगर रजिस्टर्ड जो यूनियन है उसके अंदर हमने अगर सपोज कुछ भी अल्ट्रेशन किया है, उसके जो रूल है उसके अंदर कुछ भी चेंज किया है, तो हमें यानी कि कितने दिन पहले रजिस्टर को वो नोटिस देना होगा कि भाई हमने इस रूल को चेंज कर दिया है। तो हमें 15 डेज बिफोर वो नोटिस देना होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द, हाँ इस क्वेश्चन के अंदर एक बार फिर से मैं रिवाइज कराता हूँ। ऑफिस बियरर नहीं है इसके अंदर, ऑफिस बियरर नहीं है, वो पिछले में था शायद, है ना? नहीं, उसमें भी नहीं है। चलो, अकॉर्डिंग टू द ट्रेड यूनियन 1926 जनरल स्टेटमेंट ऑफ ऑल, यानी जो भी हमने भाई पूरे साल में ट्रेड यूनियन में कितना खर्चा किया एंड क्या एसेट्स है, क्या लायबिलिटीज हैं, तो रजिस्टर ऑफिस में यानी कि कितने टाइम बाद हमें वो देनी है। ठीक है, 6 मंथ में देनी है, क्वार्टरली देनी है, एनुअली देनी है, तो सिंपली सी बात है एनुअल देनी है। यार जो हिंदी मीडियम है उनके लिए मैं क्वेश्चन जो है हिंदी में यानी आपको ट्रांसलेट करके बोल रहा हूँ, तो उनको भी वो वीडियो समझ में आएगी। अगर कुछ बोलेंगे सर आप इसको इंग्लिश में बनाइए, वो हिंदी में बनाइए, तो हिंदी वाले बच्चों के लिए मैं सारी चीज़ें हिंदी में ही बोल रहा हूँ ये। ठीक है, आइए लास्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इफ द फेलियर टू सबमिट द रिटर्न। अगर आप जो रिटर्न है भाई आप 1 साल के अंदर आपने सबमिट नहीं किया तो फिर क्या होगा? तो भैया फाइन विच में बी एक्सटेंडेड टू द 5 रुपीज़ फाइन लगेगा आपको पर 5 रुपये का। अगर आप फिर भी आप करते रहे तो हर वीक 5 रुपये लगेंगे, एंड मैक्सिमम जो है वो 50 रुपीज़ एग्रीगेट। ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। ठीक है, तो ऑल ऑफ अबव हमारा आंसर क्या हो जाएगा? डी। ठीक है, तो यार इस वीडियो के अंदर हमने 1926 एक्ट के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे ना, इससे ज़्यादा यानी क्वेश्चन इसके ऊपर क्या बन सकते हैं, मैंने पूरा यानी एक्ट छान मार के अच्छे से जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सब मैंने इसके अंदर निकाले हैं। एंड इसके अंदर हमने क्या क्या डिस्कस किया, हमने इसके अंदर भाई सेक्शन भी सारे डिस्कस कर लिया हमने, 3, 4, 5, 6 सेक्शन, 10 वाला कैंसिलेशन के लिए, 11 हम अपील कर सकते हैं, 12 में चेंज एड्रेस कर सकते हैं, ये हमने सब डिस्कस किया। देन उसके बाद में हमने ऑफिस बियरर कौन कौन बन सकता है, ऑफिस बियरर की एज क्या हो गई, जो मेंबर है कितने मेंबर्स होने चाहिए, एंड मेंबर्स का हमने और मेंबर्स की एज कितनी होनी चाहिए ये हमने डिस्कस किया। देन उसके बाद में हमने डिस्कस किया कि अमलगेशन अगर है भाई, अगर 2 यूनियंस हैं अगर उनको मिलना हो तो यानी कि क्या करना चाहिए। यार एक चीज़ और ध्यान रखिए, अगर डिसोल्यूशन अगर यानी कि जो ट्रेड यूनियन है वो डिसॉल्व हो रही है तो उसके अंदर क्या करना पड़ेगा, वही 7 मेंबर एंड जो सेक्रेटरी है वो साइन करके भेजेंगे रजिस्टर को 14 दिन पहले, रजिस्टर ऑफिस के अंदर 14 दिन पहले भेजेंगे। देन उसके बाद में ही जो क्या डिसोल्यूशन हो सकता है। ठीक है, तो इस चीज़ को भी आप ध्यान रखना। जब भाई हम एप्लीकेशन कर रहे थे तो 7 मेंबर सेक्रेटरी साइन करके दे रहे थे, चेंज ऑफ द नेम रजिस्टर के अंदर दे रहे थे, रजिस्टर ऑफिस के अंदर दे रहे थे, तो एप्लीकेशन होता था, ऐसे ही डिसोल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमने सीख ली हैं। ठीक है, बाकी यानी देखो अगर प्रीवियस
ईयर के आप क्वेश्चन उठा के देखेंगे तो आपका जो सारे क्वेश्चंस हैं जो हमने इस पीपीटी पढ़ी है इससे हो जाएंगे आपके कवर, ठीक है। बाकी आप यार पिछली वीडियो के ऊपर मुझे लगता नहीं मुश्किल से 50 व्यू आए होंगे, तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, तभी मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा। इस कंटेंट को बनाने में बड़ा टाइम मिलता है, एक्ट को पूरा छान के अच्छे से, यानी प्रीवियस क्वेश्चन को देख के, तो ये एक बनती है पीपीटी बड़ी मुश्किल से। एंड आप लोग यानी उसको सिंपली यानी फटाफट से डाउनलोड किया एंड बस देख लिया, ना कमेंट किया ना लाइक किया, बस चलो भाई, तो ऐसे नहीं चलेगा यार। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने जो भी यानी ईपीएफओ के आपके दोस्त हैं जो अपने ग्रुप्स ज्वाइन कर रखे होंगे टेलीग्राम पे, उस पर जाकर शेयर कीजिए, पीडीएफ को शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब करवाइए हमारे चैनल को। ये यानी चैनल जो स्टडी गेड़ा है सिंपली यानी ईपीएफओ के लिए ही नहीं है, रेलवे से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो मैं डालता रहता हूँ इसके ऊपर। साइको से रिलेटेड या फिर रेलवे से जनरल जो भी जानकारी है वो भी इसके अंदर डालता रहता हूँ मैं, ठीक है। तो आने वाली वीडियो आज अगर मैं बताऊँ तो शायद ट्रेड यूनियन पे ही एक वीडियो आए, ठीक है। ट्रेड यूनियन की हिस्ट्री से रिलेटेड एक वीडियो आएगी, देन उसके बाद में हम ट्रेड यूनियन डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सी ट्रेड यूनियन होती है, तो उसके ऊपर क्वेश्चंस आएंगे। तो फटाफट मैं इसको कंप्लीट करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, सभी से रिक्वेस्ट है। कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कीजिए कि कितने क्वेश्चन आपके सही हुए, वीडियो आपको कैसी लगी एंड क्या आप ऐसा ही कंटेंट चाहते हैं, इसको कंटिन्यू रखें, इसको बंद कर दें। टाटा बाय बाय,